हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान तिथि 11 नवंबर 2021 का कार्यपत्रक 30 यानी कि वर्कशीट 30 करने जा रहे हैं। यह वर्कशीट हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है। इस वर्कशीट में हम चैप्टर प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है जो हमें आसपास के संसार को देखने के योग्य बनाती है। तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें जो एक ज्ञानेंद्रिय है वो कहलाती है आँख। ठीक है। और ये जो आँख है इसी से हम अपने आसपास का संसार, आसपास की वस्तुएं जो हैं वो देखने में सक्षम होते हैं। यह हमारे शरीर के कैमरे की तरह काम करती है। हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आँखों में प्रवेश करती है। तो ये जो है आँखें जो हैं वो हमारे शरीर में एक कैमरे का काम करती हैं। हम किसी चीज़ को बेटा तभी देख सकते हैं जब उस वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश जो है वो उस वस्तु से टकरा के हमारी आँखों में जब प्रवेश करता है तो हम उस वस्तु को जो है वो देख सकते हैं। आओ आज नेत्र के बारे में जानते हैं। तो हम आज नेत्र की पूरी जो है रचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी लगभग गोलाकार आकृति होती है। तो आप ये नेत्र का देख रहे हो, इसकी आकृति कैसी है? लगभग जो है वो गोलाकार है। आँखों का बाहरी कोट परत सफ़ेद है जिसे स्क्लेरा कहते हैं। जो आँख की बाहर की परत है वो जिसको हम बोलते हैं बाहरी कोट या परत, वो किस रंग की होती है? सफ़ेद रंग की। और उसको क्या बोलते हैं हम? स्क्लेरा। आँख के सामने वाले पारदर्शी हिस्से का कॉर्निया स्वच्छ पटल कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो है कॉर्निया है, ये आँख के आगे वाले हिस्से में है। ठीक है। और इसको हम कॉर्निया भी कहते हैं और स्वच्छ पटल भी कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना है जिसे पारितारिका या आइरिस कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, ये जो पारितारिका ये कहाँ पे है? कॉर्निया के पीछे। ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे क्या है? पारितारिका है। ये देखिए, ये पारितारिका है और इसको हम आइरिस भी कहते हैं। और आँखों का विशिष्ट रंग आइरिस के कारण होता है। आप देखते हो किसी की आंखें बिल्कुल काले रंग की उसका जो वो है काले रंग की होती हैं, और कईयों की जो है भूरे रंग की होती है, कईयों की जो है जैसे बिल्ली जैसी आंखें होती हैं। तो वो किस पे डिपेंड करता है? वो हमारे जो है आइरिस के कारण ही रंग जो है आँखों का देखा जाता है। यह काला, भूरा, नीला या हरा हो सकता है। ठीक है। तो आपने देखा ही है कि कईयों की जो है वो क्या होती हैं, आंखें जो है वो कैसे रंग की होती हैं? काले रंग की। कईयों की भूरे रंग की होती हैं, कईयों की हरे या नीले रंग की भी होती हैं। पारितारिका में एक छोटा सा छिद्र है जिसे पुतली कहा जाता है। अब इस पारितारिका के अंदर जो है ये पारितारिका, इसके अंदर एक छोटा सा छेद होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पुतली कहते हैं। पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है तथा कम प्रकाश में यह बढ़ जाता है। ठीक है। अब ये पुतली क्या करती है? ये इसका कार्य है कि हमारे आँखों के अंदर जो प्रकाश आता है उसको कंट्रोल करती है। आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज़ रोशनी में जाते हो तो अब आप अपनी आँखें थोड़ी सी सिकोड़ लेते हो। ठीक है। तो उस समय जब हम तेज़ प्रकाश में जाते हैं तो पुतली का आकार क्या होता है? हम आँखें बंद करते हैं अपनी, ताकि बहुत तेज़ प्रकाश हमारी आँखों में ना पड़े। तो उस समय क्या होता है? हमारी पुतली जो है अपना आकार छोटा कर लेती है। और जब आप किसी अंधेरे से कमरे में या जहाँ बहुत कम रोशनी होती है वहाँ जाते हो तो आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो तो आप क्या करते हो? आप महसूस करोगे कि आप अपनी आँखों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलते हो। तो वो जब ज़्यादा से ज़्यादा खोलते हो तो पुतली का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका मतलब कि तेज़ प्रकाश में पुतली का आकार जो है वो घट जाता है और कम प्रकाश में पुतली का आकार बढ़ जाता है। फिर पुतली के साइज़ को
पारितारिका नियंत्रित करती है। अब ये पुतली का साइज छोटा होता है, बड़ा होता है, इसको नियंत्रित कौन करता है? पारितारिका नियंत्रित करती है। ठीक है। और इस प्रकार हमारी आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है। तो इस तरह पारितारिका जो है वो क्या करती है कि हमारे आँखों में आने वाले प्रकाश की मात्रा को जो है नियंत्रित करती है। वो देखती है कि कितना प्रकाश अंदर जाना चाहिए। आँखों की पुतली के पीछे लेंस होता है, ये आकार में उत्तल होता है। ये देखिए, ये जो लेंस है यहाँ पे, ये देखो, ये लेंस है, इसकी शेप कैसी होती है? उत्तल लेंस जैसी होती है। लेंस आँख के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन पर केंद्रित करता है। उस स्क्रीन को हम परत भी कहते हैं, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। तो जितना भी प्रकाश जाता है, ठीक है, वो एक स्क्रीन परत होती है, उस पर केंद्रित करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना। ये यहाँ पे जो है वो प्रकाश जो है वो सारा केंद्रित करता है। आँख के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन पर केंद्रित करता है। कौन करता है? ये लेंस। ठीक है। ये जो लेंस है, इस जितना प्रकाश अंदर जाता है वो कहाँ फोकस करता है? यहाँ स्क्रीन पर केंद्रित करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना या दृष्टिपटल। ठीक है। रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तो रेटिना में क्या है? दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। पहली कौन सी? शलाकाएं कोशिकाएं, ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। ठीक है। और दूसरी है शंकु कोशिकाएं, यह तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। तो दो तरह की हमने कोशिका पढ़ी। एक कौन सी है? शलाकाएं कोशिकाएं, और एक है शंकु कोशिकाएं। फिर देखिए, ऑप्टिक या दृक तंत्रिका संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए, इधर आपने चित्र देखा, ये देखो, ऑप्टिक तंत्रिका संवेदनाओं को, जो ये ऑप्टिक तंत्रिका है ये वाली, ये क्या करती है? ये हमारा जो है यहाँ पे संवेदनाओं को कहाँ लेके जाती है? हमारे ब्रेन तक लेके जाती है। ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती। तो जहाँ रेटिना है और ऑप्टिक तंत्रिका है, उसकी जहाँ वो मिलती हैं वहाँ पे क्या होता है? संवेदी कोशिकाएं नहीं होती। चूँकि इस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है, इसे ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु कहा जाता है। तो किसे अंध बिंदु कहा जाता है? ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर। और क्यों होता है ये? क्योंकि यहाँ पे कोई संवेदी कोशिकाएं नहीं होती और इसलिए यहाँ पे कोई भी दृष्टि संभव नहीं होती। तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु कहते हैं। नेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं हमारे नेत्र के बारे में, तो वो हम पढ़ते हैं। अपनी आंखें खोलकर छींकना असंभव है। आप नोट करना कि जब भी आपको छींक आती है तो आपकी आंखें जो है वो अपने आप बंद हो जाती हैं। अपनी आंखें खोल के जो है वो आप छींक नहीं सकते। फिंगरप्रिंट में 40 विशिष्ट विशेषताएं होती हैं और आइरिस में 256। मतलब हम अपने फिंगरप्रिंट्स जब देते हैं तो उसमें 40 जो है वो जो विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, 40 अलग अलग तरह की विशेषताएं होती हैं। लेकिन जो हमारा आइरिस है, जो आँख में जो आइरिस है, उसमें 256 जो है वो विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। मानव नेत्र 1 मिनट में 17 बार या साल में औसतन 5 मिलियन बार पलक झपकाते हैं। हम अपनी पलक झपकाते हैं ना, तो वो कितनी बार 1 मिनट में कितनी बार झपकाते हैं? लगभग 17 बार। और एक साल में अगर हम ऐसे हिसाब लगाएं तो हम 5 मिलियन बार जो है वो पलक को झपकाते हैं। विटामिन ए तथा सी और मछली का तेल नेत्र दृष्टि को अच्छा रखने में मदद करते हैं। तो हमारी आइज़ के लिए विटामिन ए, विटामिन सी वाला भोजन हमें करना चाहिए और मछली के तेल का जो है वो सेवन करना चाहिए। इससे क्या है, हमारी आंखें जो है वो तंदुरुस्त बनेंगी। अब कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर हम देंगे।
रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं के नाम बताइए और उनके कार्यों को लिखिए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो रेटिना में 2 प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। पहला शलाकाएं कोशिकाएं, उनका क्या कार्य है, ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। और दूसरा है शंकु कोशिकाएं, यह तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2। जब तेज रोशनी हमारे आँखों पर पड़ती है तो आँखों की पुतली का क्या होता है। हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है, ये हो गया ना आपका। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें यहाँ पे वैसे भी आप देख लीजिए, जब तेज रोशनी हमारे आँखों पर पड़ती है तो आँखों की पुतली का आकार जो है वो छोटा हो जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान भरिए। लेंस आँख के पीछे डैश नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। तो इसमें यहाँ पे ये देखो आपने लिखा था एक स्क्रीन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्रीन, ठीक है। आँखों का विशिष्ट रंग डैश के कारण होता है। तो हमने पहले पढ़ा था कि आँखों का जो विशिष्ट रंग वो किसके कारण होता है, आइरिस के कारण। ये देखिए यहाँ पढ़ा था ना हमने, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आइरिस, ये आइरिस के कारण होता है। फिर देखिए, नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है उसे क्या कहते हैं, ये देखिए ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु। उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप ब्लाइंड स्पॉट भी लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख रही हूँ अंध बिंदु, ठीक है। हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे अभी आपने यहाँ पे ये देखिए, हम चीज़ों को या वस्तुओं को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आँखों में प्रवेश करती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी ये सारी वर्कशीट जो है कंप्लीट होती है। आशा है आपको ये सारी वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। थैंक यू बेटा।